अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तरः अयम विश्व भेषजो यम शिवाभिमर्शनः। ऐसे मंत्रों का भी प्रयोग किया गया है। अयम मे हस्तो भगवान, मेरा ये हाथ भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ है, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, और भगवान शब्द का अर्थ हो जाता है जिसके पास ऐश्वर्य हो वो भगवान है। अयम में हस्तो भगवान, ये वेद का मंत्र है। कहते मेरा ये हाथ भगवान है। अयम भगवत्तरः, इस भगवान से भी बड़ा भगवान ये हाथ। अयम विश्व भेषजो यम शिवाभिमर्शनः, मेरा ये हाथ इतना ऐश्वर्यशाली है कि जिसके ऊपर मेरा हाथ पड़ जाता है, ऐसे हो जाता है, वह रोगों से मुक्त हो जाता है, निहाल हो जाता है। भगवत्तरः, तरह प्रत्यय है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसलिए इस भगवान से भी बड़ा भगवान ये है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, तरह प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ भगवत्तरः। अयम विश्व भेषजो यम शिवाभिमर्शनः, मेरा ये हाथ जिसके ऊपर पड़ जाता है वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। हमेशा के लिए मुक्त होने का मतलब रोगों से मुक्त हो जाता है, उससे सुखों की प्राप्ति होती है। ये विज्ञान है, ये एक साइंस है। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक पुरुष होता है, उस आध्यात्मिक पुरुष की जो चुंबकीय शक्ति है वो इन पोरों पर सबसे ज्यादा होती है। इन पोरों पर सबसे ज्यादा होती है। आध्यात्मिक शक्ति कहो या एनर्जी कहो या चुंबकीय शक्ति कहो, वो इन पोरों पर ज्यादा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पंडित जी मेरे बेटा को आशीर्वाद दे दो, मेरे बेटा के सिर के ऊपर हाथ रख दो। आप पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हुए और बेटा के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, ये कोई नाटकबाजी नहीं है। इस बात को वेद मंत्र यही मंत्र कहता है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम विश्व भेषजो यम शिवाभिमर्शनः, मेरा ये हाथ भगवान है। और ऐसा भगवान है कि जिसके ऊपर मेरा ये हाथ पड़ जाता है उसके दोष दूर हो जाते हैं और उसमें अच्छाइयां आ जाती हैं। अर्थात उस आध्यात्मिक पुरुष की चुंबकीय शक्ति का प्रभाव, उस जिसको आशीर्वाद दिया जाता है, हाथ जिसके सिर पर रखा जाता है उसके ऊपर पड़ता है। तो कहते हैं उसी चुंबकीय शक्ति को ग्रहण करने के लिए हम दूसरों से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ये आशीर्वाद का महत्व है, कोई नाटकबाजी नहीं है। इसलिए हर किसी से आशीर्वाद नहीं लिया जाता है, ये भी ध्यान देना। जो आध्यात्मिक शक्ति वाले होते हैं उनसे ही आशीर्वाद लिया जाता है और उनके द्वारा कहे हुए वचन अमोघ वाक हो जाते हैं। वो अमोघ वाक हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आया है, वह सूत्र है तद आर्षम च सिद्ध दर्शनम धर्मेभ्यः। तद आर्षम च सिद्ध दर्शनम धर्मेभ्यः, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। यह सूत्र कहता है, आर्ष किसे कहते हैं? हमारे यहाँ आर्ष ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता है। और महर्षि दयानंद जब गुरु विजयानंद के पास गए तो कहा, दयानंद तेरे को क्या आता है और तेरे पास क्या है? तो गुरु जी ने जब ये प्रश्न किया तो दयानंद बैठे हुए थे सामने कि हमने ये ग्रंथ पढ़ा, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी और ये पढ़ा, मनोरमा पढ़ा, ये व्याकरण के ग्रंथ पढ़े और इस तरह के साहित्य के ग्रंथ ये पढ़े। अपनी सारी जानकारी दे दी। जब ये जानकारी दे दी तो तुरंत ही दयानंद को जवाब मिला, दयानंद
तूने अभी तक जो कुछ जाना है, जो कुछ पढ़ा है, वो कर्तृकृत अवकर है। अवकर संस्कृत भाषा में किसे कहते हैं? कूड़े। कर्तृकृत, कर्ती कहते हैं दूसरों ने इस कूड़े का निर्माण किया है, वही तूने जाना है, वही तेरे पास, वही ग्रंथ है तेरे झोले में। कूड़ा तू अपने झोले में भरे हुए कर्तृकृत अवकर है। क्योंकि मनोरमा, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये दूसरे आचार्यों ने इन्हीं ऋषि महर्षि पतंजलि, वो कहना पाणिनि की जो व्याकरण की शैली है उसको खत्म करते हुए, तोड़ते हुए उन्होंने अपने क्रम से उन ग्रंथों को रख दिया। तो वो ग्रंथ वैज्ञानिक शैली वाले नहीं रहे हैं, जबकि अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि जी ने जो ग्रंथ बनाया है वो एक वैज्ञानिक शैली है। हम तो ये कहते हैं कि जो इस व्यक्ति से अष्टाध्यायी पढ़ने आता है उसको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। मेरे 2 विद्यार्थी, ये नोएडा महेश योगी का आश्रम है, पढ़ाने के लिए रख लिया गया, उनका चयन कर लिया गया। ईटा में हमने उनको पढ़ाया था व्याकरण। और मैं उस समय कहाँ था? गौतम नगर दिल्ली में था। तो वो 1-2 बार मिलने के लिए गए, कहा कि वहां मुझे पढ़ाने के लिए रख लिया गया और 40 व्याकरण के आचार्य, महेश योगी के आश्रम में 40 व्याकरण के आचार्य वैयाकरण हैं, जो कि एक से एक मजे वैयाकरण हैं। कहते हैं उन वैयाकरणों में हमारे पढ़ाने से, हमारी उस शैली का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि 40 वैयाकरणों में तहलका मच गया कि ये शैली कहां से आई है, इस शैली का जन्म कहां से हुआ है। कहने का मतलब किसी भी सूत्र का अर्थ सूत्र में ही निकालना, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्य व्याकरण के क्षेत्र में, पौराणिक क्षेत्र में उस सूत्र का अर्थ रटना ही पड़ेगा। ऐसे महर्षि पाणिनि जी की शैली को तोड़ करके ग्रंथों को बनाया गया है, तो उसमें परिश्रम अधिक करना पड़ता है। लेकिन महर्षि पाणिनि जी की जो सूत्र निर्माण की शैली है, उसके आधार पर जब हम सूत्र का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं तो अर्थ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्यार्थी अपने आप मस्तिष्क में उस बात को बैठा लेता है और किसी भी सूत्र का अर्थ उससे पूछ लीजिए। 40-50 वर्ष हो गए, विद्यार्थी अब भी मिलते हैं, कहते हैं कि आपने जो पढ़ाया, अब भी प्रथमा वृत्ति के किसी भी सूत्र का अर्थ मुझे पूछ लीजिए। जबकि मुझे 40 वर्ष हो गए, मैंने प्रथमा वृत्ति को नहीं देखा, सूत्रों का अर्थ नहीं देखा, लेकिन मैं सक्षम हूं बताने। क्यों? उन्होंने इस शैली को जाना है, उस शैली को पकड़ा है, उस शैली का अभ्यास कराया है। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमारा कॉलेज का जो विषय रहा है वो साइंस साइड मैथमेटिक्स BSc किया हुआ है। तो हमने उसके आधार पर कुछ सोच लगाई हम कि किस तरह से सूत्रों का अर्थ निकालना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला क्या है? 5671 ये फॉर्मूला बनाया, गणित का फॉर्मूला बनाया 5671। और इस फॉर्मूला में जो सूत्र में विभक्ति पद आए हैं उन विभक्तियों को क्रम से रखना है और अर्थ कर देना है। तो कैसे? 5 का अर्थ 5671, इसको भूल नहीं जाना। 5 का अर्थ है पंचमी विभक्ति, 6 का अर्थ है षष्ठी विभक्ति, 7 का अर्थ है सप्तमी विभक्ति, 1 का अर्थ है प्रथमा विभक्ति। अब सूत्र में जो विभक्तियां आई हैं उन विभक्तियों को देखो और 5671 इन स्थानों पर उन विभक्तियों को रख दीजिए, उन पदों को रख दीजिए। पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। और नहीं है इस विभक्ति वाले पद उस सूत्र में, तो कोई बात नहीं, वो छोड़ा जा सकता है। तो पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या है? पंचमी विभक्ति का अर्थ है इससे उत्तर, उत्तर का मतलब आगे, इससे आगे, यानी इस पद से आगे। और षष्ठी विभक्ति का क्या अर्थ है? इसके स्थान पर।
सत्य व्यक्ति का क्या अर्थ है? इसके परे रहने पर, इस शब्द के, इस वर्ण के परे रहने पर, कि वो सत्य व्यक्ति में प्रयोग होना चाहिए। तो सत्य व्यक्ति का अर्थ है इसके परे रहने पर। और प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ है? ये हो जाता है, गुण हो जाता है, वृद्धि हो जाती है और कुछ हो जाता है। इस तरह से उनको अभ्यास करवाया तो आज पर्यंत वो उस विषय को भूलते नहीं। और कभी भी सुन लीजिए, जो लघु सिद्धांत कौमुदी आदि आदि प्रक्रिया ग्रंथों को जो पढ़े हैं उनको रखना पड़ता है, और रख करके कालांतर में वो चीज भूल भी जाती है। उनका मस्तिष्क इस तरह का नहीं रहने पाता। तो इसलिए इस शैली का अनुसरण जब हमने किया और विद्यार्थियों को पढ़ाया तो वो विद्यार्थी योग्य निकले। आज हमारे पढ़ाई हुए विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। और अच्छी बात तो यह है जो कि पौराणिकों का गढ़ काशी है, वहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ भी हमारे पढ़ाई हुए विद्यार्थी, टंकारा से निकले हुए विद्यार्थी प्रोफेसर है संस्कृत विश्वविद्यालय में। ये हमें सबसे बड़ी सफलता मिली, जो कि उस विश्वविद्यालय में जाकर के आर्य विचारधारा का किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, लेकिन उसका वहां पर प्रवेश हुआ, उसको वहां रखा गया, प्रोफेसर बनाया गया और वहां वह पढ़ा रहा है। और इस तरह से पूरे विश्वविद्यालय में इस तरह से तहलका मचा हुआ कि ये शैली कहां से आई है, किसने निकाली है, कौन ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है, हम में बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यही ये मंत्र कहता है। कहते हैं अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवतरः, अयम विश्वभीषुरम शिवाभिमर्शन। अर्थात ये हाथ मेरा भगवान है, ऐश्वर्यशाली है। कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जब इस हाथ से कर्म करेगा और उसको कुछ न मिले? अवश्य मिलता है। अब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महर्षि दयानंद के पास एक सज्जन आते हैं और उन सज्जन ने कहा कि बाबा जी आपको हाथ देखना आता है? तो महर्षि दयानंद बड़े मनोविनोदी स्वभाव के थे और उनकी ऐसी घटनाएं बहुत मिलती है, जैसे नाई की रोटी, वहां भी यही बात है। अरे भाई, नाई की रोटी कहाँ है? ये तो गेहूं की रोटी है। तो ऐसे कहा तो वो सज्जन आते हैं, स्वामी जी ने कहा हाँ हाथ देखना आता है, दिखाओ। उस व्यक्ति ने ऐसे हाथ कर दिया। महर्षि दयानंद ने हाथ को पकड़ा और पकड़ करके कहा कि देखो तुम्हारे हाथ में हड्डी है, रक्त है, नस नाड़ियां हैं, चर्म है, और क्या है तुम्हारे हाथ में? सुनना, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता गोजित भूया समस्वित धनंजयो हिरण्यजित। अभी महर्षि दयानंद उसके हाथ को पकड़े हुए ये मंत्र बोल रहे हैं। ये अथर्ववेद में मंत्र है, आ चुका है वह मंत्र। कृतम में दक्षिणे हस्ते, अर्थात मनुष्य के दक्षिण हाथ में कृत है। कृत कहते हैं कर्म है। जब इस हाथ से कर्म करने लग जाएगा तो क्या होगा? जयो में सभ्य आयता, सभ्य कहते बाएं हाथ में जय होगी, और बाएं हाथ में जय के साथ साथ क्या होगा? गोजित कहते हैं गायों वाली। अब गायों की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, कोई गाय पालता नहीं है, कहीं गौशाला में गाय मिलती है, इसलिए गोजित के स्थान पर हम दुग्धाहारी पशु ले लेते हैं। आपके पास दुग्धाहारी पशु होगा, दूध की कोई कमी नहीं होगी। जब कृतम में दक्षिणे हस्ते इस हाथ से कर्म करने लग जाएंगे तो निश्चित ही दूध की कमी आपके यहाँ नहीं रहने पाएगी। गोजित भूया, गायों वाले बन जाएंगे, आप दुग्धाहारी हो जाएंगे, दूध की कमी नहीं रहेगी। जो कहते हैं ना कि हमारी तो वो शैली है, पहले आर्यों के यहाँ कोई भी पहुंच जाता था, पानी मांगता था तो पीने के लिए दूध देते थे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एक वास्तविकता है, क्योंकि इतना दूध होता था। और अब भी हम कहीं कहीं चले जाते हैं, कहाँ हरियाणा में, क्योंकि हमने भी हरियाणा के विद्यार्थियों को गौतम नगर में पढ़ाया, एक दो बार जाना भी हुआ, उनके घरों पर जाना हुआ, यज्ञ करना हुआ, तो पानी के स्थान पर दूध पीने को मिला। कहने का भाव यह है, दुग्धाहारी पशु की कमी नहीं होगी, दूध की कमी नहीं होगी। गोजित भूया सम अश्वजित समश्वजित,
अश्व कहते हैं घोड़े को, सम को अलग कर दो तो अश्वजित, घोड़ों वाले हो जाओगे। घोड़ों का अर्थ क्या है? घोड़ा शीघ्रगामी होता है। आपके पास इस समय घोड़े तो नहीं पाले जाते हैं, कहीं पाले जाते हो फौज आदि में, वो अलग बात है, या बड़े लोग कोई एक दो घोड़े रखते हो, राजकीय परंपरा भी समाप्त हो गई है, घोड़ों को कोई पालता नहीं। तो इसलिए मंत्र अश्वजित शब्द का अर्थ होगा आपके पास शीघ्रगामी यान होंगे, मोटरसाइकिल होगी, मोटर कार होगी और हवाई जहाज होगा। एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करेंगे, ये समझ शब्द का अर्थ है। जब इस हाथ से कर्म करने लग जाएंगे तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और शीघ्रगामी आपके पास यान होंगे और आप दूसरे लोकांतरों में जाकर के यात्रा करेंगे और व्यापार भी करेंगे। तो कहते हैं समझ अश्व, घोड़े को देखा है आपने? घोड़ा हमेशा अपने आप को तैयार रखता है, वह 4 पैरों पर खड़ा नहीं होता है, 3 पैरों पर ही खड़ा होता है। एक पैर थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठाए रखता है, खींचे रखता है, भले ही जमीन का स्पर्श हो लेकिन उस पैर पर उसका वजन नहीं होगा, उठाए रखता है। क्यों उठाए रखता है? उसका व्रत है। वो व्रत ये है कि मालिक जब आदेश करे तो समझने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले से तैयार खड़े हैं, मात्र ऑर्डर मिलने की आवश्यकता है। जब ऑर्डर मिलेगा तभी चल पड़ेंगे। घोड़ा अपने व्रत का पालन कर रहा है और आज दिन तक पालन कर रहा है, लेकिन हमने घोड़े के इस व्रत को, इस स्वभाव को जानने का प्रयत्न नहीं किया है। हम भी समाज का कार्य करने के लिए इस तरह से व्रती हों और व्रती होकर के जीवन भर उस व्रत को निभाएं तो निश्चित ही क्या होगा? समाज का बहुत बड़ा कार्य होगा। इसलिए व्रती बनने की आवश्यकता है। समझ लीजिए, धनंजय अर्थात कोई भी किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होने पाएगी, हर तरह का धन होगा। हिरण्य जैता, हिरण्य कहते हैं सोना, सोने चांदी की कमी भी नहीं रहने पाएगी। हमारा देश ऐसा था और वेद की विचारधारा का पालन जब तक हम लोग करते रहे तब तक हमारे पास कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रही। हम ही ने संसार को ज्ञान भिक्षा दान की थी, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। हम पुराकाल में ऐसे थे जो कि दूसरों को शिक्षा दिया करते थे। उसका मुख्य कारण वेद था, क्योंकि वेद की विचारधारा के आधार पर हम कर्म करते थे और अब भी वेद की विचारधारा के आधार पर जब हम कर्म करने लग जाएंगे तो हमारे पास कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहने पाएगी।